हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम कर्म सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कर्म जो भारतीय दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कर्म सिद्धांत भारतीय दर्शन में बड़ी प्रमुखता के साथ स्वीकार किया गया है और सभी भारतीय दर्शन इस बात पर एकमत हैं कि मनुष्य या व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म का फल सुख अथवा दुख के रूप में उसे अवश्य प्राप्त होता है। अगर हमारे सत्कर्म है तो हम उसका परिणाम शुभ प्राप्त होता है, अन्यथा अशुभ प्राप्त होता है। जब इन कर्मों का फल वर्तमान जीवन में व्यक्ति प्राप्त नहीं करता, कर्म का फल तो अवश्य होता है परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वो हमें इस जन्म में ही प्राप्त हो जाए, वो अगले जन्म में भी प्राप्त हो सकता है। और इसलिए जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो कर्म फल सिद्धांत की एक कोरोलरी या उसके एक सह सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है। कुछ फल ऐसे हैं कि जिनमें हमें तुरंत उनका फल प्राप्त नहीं हो पाता और वे जो है वो संचित हो जाते हैं, और जब कर्म फल परिपाक होता है यानी जब उनके फल देने का निश्चित समय आता है उस अवस्था में वे फिर सुख या दुख के रूप में प्रकट होते हैं। और भारतीय दर्शनों में जो आस्तिक दर्शन है उनके अनुसार कर्मवाद के सिद्धांत के अंतर्गत वे मानते हैं कि कर्म करने के कुछ समय पश्चात अदृष्ट प्राप्त होता है, चाहे उस कर्म का सुख हो अथवा सुख रूप परिणाम हो अथवा दुख रूप हो। ये कर्म फल एकत्रित होते जाते हैं और इस प्रकार कर्म करने वाले व्यक्ति के जन्म में सुख और दुख भोगने के विधान को तय करते हैं। केवल उन कर्मों के फल जो पुण्यमय या पापमय होते हैं कभी कभी इस जन्म में प्राप्त होते हैं। जो दूसरा जन्म होता है वह भी व्यक्ति के जीवन में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मानुसार ही होता है, जिससे जिनके एकत्रित होने पर फलानुसार उत्तम या निकृष्ट जन्म व्यक्ति को प्राप्त होता है। यदि उसके कर्म ऐसे हैं जिसका भोग प्राप्त करने के लिए उसे किसी पशु का जन्म लेना पड़े तो वो मनुष्य मृत्यु के पश्चात पशु श्रेणी में ही जन्म लेगा। जिस प्रकार प्रकृति का प्रभाव अनादि है उसी प्रकार मनुष्य के जन्म और मरण का प्रभाव भी अनादि है, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य ने किस समय से कर्म प्रारंभ किए हैं। मनुष्य ने अनेक बार जन्म लिया है और उसमें प्रत्येक जीवन के संस्कार प्रसुप्तावस्था में विद्यमान। जब भी वो किसी मनुष्य श्रेणी या पशु श्रेणी में जन्म लेता है तो ये जो संस्कार हैं जिन्हें कि हम दार्शनिक भाषा में वासना कह सकते हैं, उनके अनुसार ही कार्य करते हुए आनंदमय अथवा दुखमय अनुभूतियों के बीच में अपना जीवन व्यतीत करता है। किए हुए कर्म जब परिपक्व हो जाते हैं, जिसे हम कर्म फल विपाक बोलते हैं, तो उनका फल और तत्संबंधी अनुभूतियां भोगनी ही पड़ती हैं। परंतु यदि कर्म अपूर्ण है और फल देने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे कर्म जो हैं वो सत्य ज्ञान से नष्ट भी किए जा सकते हैं और उनका फल भी भोगना नहीं पड़ता। शुभ कर्म करने वाले मुक्त पुरुष भी अपने पूर्व जन्म में अथवा अदृष्ट जिसको बोलते हैं उसमें स्थित कर्म फलों के कारण सुख या दुख के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते। कर्म का एक वर्गीकरण भी किया जाता है, उन्हें संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचीयमान कर्म, इस तरह से डिवाइड किया जाता है। और कई बार उन्हें हम श्वेत अथवा शुक्ल यानी उत्तम कर्म, कृष्ण अथवा दुष्ट कर्म,
शुक्ल कृष्ण अर्थात कुछ धार्मिक और अधार्मिक कर्म, और अशुक्ल यानी जिनमें फल की कोई कामना नहीं होती, जहाँ सांसारिक कामनाओं का परित्याग कर दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है निष्काम कर्म। और जो निष्काम कर्म की अवधारणा है वो गीता में बड़े विस्तार से डिस्क्राइब की गई है। जब कोई मनुष्य संयम द्वारा अपने जीवन को ऐसा बना लेता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, कोई तृष्णा नहीं है, तो वो निष्काम कर्म करता हुआ कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में उसे केवल पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। अगर इस अवधि में वो सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो इसके साथ ही पूर्व कर्मों का जो फल भोग है वो भी नष्ट हो जाता है। अर्थात पहले जन्म में किए हुए कर्मों का फल उसे इसीलिए प्राप्त नहीं होता कि शुभ कर्मों के द्वारा यानी पुण्य के द्वारा वो भोग बंधन से छुटकारा पा गया है, और क्योंकि उसके नवीन कर्म कोई नहीं है, वो पूरी तरह से कामनाओं से रहित है, तो उन कर्मों का भी कोई फल नहीं होता और शनैः शनैः वो पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फलों का भोग पूरा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब ये तो एक कर्म फल की जनरल बात है जिसे कि सारे ही दर्शनों ने स्वीकार किया है, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ अलग अलग दर्शन इसे अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो ये इसका एक सामान्य परिचय है और डिटेल में हम इसका फिर एक एक करके अध्ययन करेंगे।